हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। We can do anything we want to if we stick to it long enough। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स हैव डिक्रीज ड्यू टू लॉकडाउन इन दिल्ली? ऑप्शन है 50%, 40%, 70%, 60%। इसका राइट आंसर है 70%, 70%। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में आईएसआईएस आतंकियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? The UN report recently warned that in which state has ISIS militants increased significantly? ऑप्शन है बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, केरल और कर्नाटक। इसका राइट आंसर है केरल और कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? Which veteran actors who has worked in films like Mother India Kohinoor एक सपेरा has passed away recently? ऑप्शन है कुमकुम, क्षितिजा, रिंकू घोष, संगीता तिवारी। इसका राइट आंसर है कुमकुम। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। कुमकुम ने साल 1954 में बतौर डांसर बॉलीवुड में कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? India has announced renewal of scientific cooperation agreement with the European Union for how many years? ऑप्शन है 7 साल, 8 साल, 3 साल, 5 साल। इसका राइट आंसर है 5 साल, 5 years। भारत और यूरोपीय संघ ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौते का नवीनीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ लुत्फुल्लाह स्टैनिकजेई को पद से बर्खास्त कर दिया है? Which cricket board has recently dismissed its chief executive officer CEO लुत्फुल्लाह स्टैनिकजेई from the post? ऑप्शन है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ लुत्फुल्लाह स्टैनिकजेई को अपने पद से बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? हाउ मेनी ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स हैज इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश? ऑप्शन है 15, 20, 25, 10। इसका राइट आंसर है 10। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? Recently, which IIT researcher have developed a rapid testing device to detect COVID-19 in 1 hour? ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? Which of the following institutions has reported that 2.2 million children in South Asia are being deprived of elementary education due to the corona crisis? ऑप्शन है यूनिसेफ, यूएन, WHO, नाटो। इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। यह बात यूनिसेफ के नए अध्ययन की रिपोर्ट में सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की लॉकडाउन प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए। Name the portal recently launched by the Delhi government of job seekers and job seekers to revive Delhi's lockdown affected economic। ऑप्शन है जॉब्स पॉइंट, नौकरी स्टेशन, रोजगार बाजार, जॉब्स एडा। इसका राइट आंसर है रोजगार बाजार। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम पोर्टल लॉन्च किया है जो नौकरी चाहने वालों और लोगों की भर्ती करने वालों के लिए एक तरह का बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? रशिया हैज बैंड द सप्लाई ऑफ S-400 मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम टू विच कंट्री? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, जापान। इसका राइट आंसर है चीन। रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? To what date has the Maharashtra government extended the lockdown in the state in view of the spread of coronavirus? ऑप्शन है 10 अगस्त, 15 सितंबर, 31 अगस्त, 30 सितंबर। इसका राइट आंसर है 31 अगस्त, 31 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।